नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 काशीपुर में 193 लाभार्थियों को मिली पहली किस्त। काशीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 193 लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की। इस अवसर पर महापौर दीपक बाली ने लाभार्थियों से अपील की कि वे न केवल अपना घर बनाएं बल्कि अपने आसपास के गरीबों को भी घर दिलवाने में मदद करें। महापौर ने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई इस योजना के तहत अवैध वसूली करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में कुल 66,40,000 रुपए के लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए गए और अब तक इस योजना के तहत काशीपुर में 26 करोड़ 59 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं। शांतिपूर्वक ढंग से चलाने वाले सभी कि 2, 3, 4 योजना लगातार चल रही है। 2017 से शुरू हुई थी। तो ये योजना के अंदर जो लाभार्थी हैं वो हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है लेकिन मकान बनाने का पैसा नहीं है। और इस योजना के अंदर 2017 से 2025 के बीच में 1423 मकान का निर्माण हो चुका है और 26 करोड़ 59 लाख रुपए की धनराशि उससे पहले वितरित हो चुकी है। अब ये 2025-26 में जिसमें से जो पिछले 1423 मकानों का जो अंतिम किस्त वो किस्त भी दी जा चुकी है 1 साल के अंदर। लेकिन अभी हमारे द्वारा 520 जो आवेदन है वो यहाँ नगर निगम के अंदर स्वीकृत करे गए थे। 1236 आवेदन आए थे, 520 स्वीकृत करे गए थे और उसमें से 200 का जो हमारी प्रथम और द्वितीय किस्त मिलाकर ये पैसा नगर निगम में आ चुका है, जिसमें आज हम लोग 193 लाभार्थियों को प्रथम किस्त दे रहे हैं और साथ ही जो द्वितीय किस्त जिनका पहले से मकान चल रहे हैं उनमें 2 लाभार्थी हैं और तृतीय किस्त के रूप में हम 18 लोगों को दे रहे हैं और चतुर्थ और अंतिम किस्त के रूप में हम 31 लोगों को आज ये पैसा जो है उनके खातों में पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये कहा है कि जो 200 लाभार्थी है इनकी प्रथम किस्त तो आज दी जा रही है लेकिन इनकी द्वितीय किस्त का पैसा भी जो है वो काशीपुर नगर निगम में आ चुका है। तो मेरे द्वारा उनसे ये निवेदन किया गया है कि 8 से 10 दिन में अपना नींव जो अपने प्लॉट की है उसको भर दें। उसके बाद हमें सिर्फ 2 दिन लगते हैं जो प्रक्रिया में पूरी करनी है, सर्वे करना होता है और हम उसके बाद एकदम उनको दूसरी किस्त के रूप में भी जो 90,000 रुपये के रूप में होती है प्रति मकान प्रति व्यक्ति, वो हम उनको दूसरी किस्त भी दे देंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से भी ये निवेदन है कि हमारा ये प्रयास है और हमारा ये टारगेट है कि काशीपुर में कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी की हर परिवार को सुरक्षित आवास की योजना और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो तीव्र गति से इसके ऊपर लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी मिले हैं जिनके नेतृत्व में चाहते हैं कि काशीपुर के अंदर एक भी परिवार ऐसा न रहे जिसके पास अपनी छत न हो। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ काशीपुर में सड़कों पर उतरे लोग, क्या बड़ा प्रदर्शन। काशीपुर में देशभक्ति का जज्बा। एमएलए त्रिलोक सिंह चीमा के साथ रॉयल सिनेमा में बॉर्डर 2 की सामूहिक स्क्रीनिंग। काशीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का फूका पुतला। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने काशीपुर और बाजपुर सर्किल में की समीक्षा बैठक। सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर दिए निर्देश। काशीपुर में यूजीसी द्वारा लागू किए गए नियमों के विरोध में आज काशीपुर में एक विशाल रैली निकाली गई, जहां यूजीसी बिल हटाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। रैली का नेतृत्व एडवोकेट हरीश सिंह और संजय चतुर्वेदी ने किया। ज्ञापन में समिति ने आरोप लगाया कि यूजीसी का यह निर्णय शैक्षणिक व्यवस्था में असंतुलन पैदा करेगा और समान अवसर की संवैधानिक भावना के विपरीत है। इस प्रार्थना में अग्रवाल सभा, क्षत्रिय सभा, पंजाबी सभा व अन्य सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। समिति ने मांग की है कि यूजीसी के निर्णय को तत्काल निरस्त किया जाए, शिक्षाविदों की एक नई समिति गठित की जाए। प्रदर्शन में काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरजेश खुलबे और अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे।
सभी राष्ट्र प्रेमियों को, सभी उत्तराखंड वासियों को, देवभूमि वासियों को और काशीपुर के समस्त विधानसभा क्षेत्र को और मेरे वार्ड के वासियों को, काशीपुर निगम को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम खूब बढ़ चढ़कर इसे ऐतिहासिक रूप में मनाएंगे और अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाएंगे, अपने वार्ड को आगे ले जाएंगे, काशीपुर को आगे ले जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही तरक्की करते रहे, हमारा शहर काशीपुर तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, हमारा राष्ट्र तरक्की करे। जय हिंद। 77वें गणतंत्र दिवस की मैं डॉक्टर दीपिका गुड़िया अत्रे समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों का जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई और उन सरहद पर खड़े हमारे वीर सैनिकों को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ कि जिनकी वजह से हम सब यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत निश्चिंत होकर जीवन बिताते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश में इसी प्रकार से समृद्धि, शांति, अमन, चैन, भाईचारा बना रहे और इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों को एक बार फिर अपनी बधाई देती हूँ। धन्यवाद। 26 जनवरी 2026 हमारे देश का 77वां गणतंत्र दिवस है। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ सभी के जीवन में समृद्धि आए और सब सुख शांति से जो है पूरा समय बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की एक बार सभी को पुनः शुभकामनाएं। काशीपुर के रॉयल सिनेमा में काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा द्वारा एक विशेष गेट टुगेदर मूवी वॉचिंग का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2 को दर्शकों के साथ मिलकर देखना और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना था। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए और फिल्म के बाद देशभक्ति के नारे लगाते हुए सिनेमा घर से बाहर आए। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से न केवल हम अपने देश प्रेम को और मजबूत कर सकते हैं बल्कि समाज में एकता और सामूहिकता का संदेश भी दिया जा सकता है। चलो देखिए जाओ नहीं किया जाएगा। 10 मील की दौड़ जाइए आप भी। अच्छा बात सुन रही। देखिए, मैं सबसे पहले सभी मेरे जो साथी हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम है, मेरे नियर डियर, मेरे नज़दीकी जितने भी हैं, मेरे कॉल पे सारे पिक्चर देखने आए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ लोग जो अपने पर्सनल रीज़न से नहीं आ पाए, वरना सारे लोग आए हैं पिक्चर देखने। बड़ी अच्छी पिक्चर है और बड़ी पेट्रियाटिक पिक्चर है और एक वॉर मूवीज़ जनरली लोग पसंद करते हैं और स्पेशली जब पाकिस्तान के साथ हमारा कोई इस तरह का हो तो लोगों में जो एक फीलिंग आती है, एक पेट्रियाटिक फीलिंग आती है। तो इस तरह की पिक्चर है। अभी इंटरवल ही हुआ है तो मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी जो है, जहाँ कुर्सियाँ नहीं हैं वहाँ एक्स्ट्रा चेयर्स लगी हुई हैं। कुछ लोग जो है नीचे बैठे हैं, कुछ हमारे जो हैं महिलाएं आई हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके लिए मेन कुर्सियाँ छोड़ दी हैं, वो साइड पे चले गए हैं। तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है और ये खूबसूरत कल्चर जो है हम लोग भारतीय जनता पार्टी में फॉलो करते हैं। एक बार मैं सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रकाश चंद जोशी, कुमाऊं स्वीट परिवार की ओर से आप सभी को, क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूं। आइए हम सब मिलकर एक विकसित भारत का संकल्प लें। एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं एवं बधाइयाँ देते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं मयंक मेहता, नगर निगम पार्षद काशीपुर। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। आइए हम सब मिलकर
भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ पुनः आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मेट्रो हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमें हमारे संविधान, समानता, अधिकार और कर्तव्यों की याद दिलाता है। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ, सशक्त, एक जागरूक भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। मेट्रो हॉस्पिटल परिवार सदैव आपकी सेवा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं गोविंद सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष यूकेडी काशीपुर। आप सभी क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब एक संकल्प लें। हमारा भारत सुदृढ़, मजबूत और विकसित राष्ट्र बने। धन्यवाद। मेरा सभी भाइयों और बहनों को हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। मैं राजीव चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर एंड वेट लिफ्टर और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग का जनरल सेक्रेटरी, आप सभी क्षेत्रवासियों को और उत्तराखंड के सभी निवासियों को मैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग एकता में रहें, हमारे देश में एकता का परचम लहराए, हमारे देश का परचम लहराए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा गद्दार बोलने से प्रदेश में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह दिया, जिसके बाद पूरे देश में हलचल हो गई। वहीं इस विवाद को लेकर काशीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एमपी चौक फ्लाईओवर के नीचे राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के ऐसे बोलने पर कड़ी निंदा की और इसे कांग्रेस की मानसिकता का परिचय बताया। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश और प्रदेश, हमारे प्रदेश उत्तराखंड में प्रत्येक मंडल में, हमारे आज यहाँ काशीपुर नगर मंडल में हमारे नगर मंडल अध्यक्ष माधवेंद्र जी के नेतृत्व में आज यहाँ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और राहुल गांधी द्वारा अशोभनीय टिप्पणी लोकतंत्र के मंदिर के बाहर उनको गद्दार नाम से एक जहरीली घृणित मानसिकता के एक अपमानित किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज सारे देश में नहीं विदेश में बैठे सिखों को और उन शहीदों को और उन
राष्ट्र प्रेमी और देशभक्त सिखों को उन्होंने अपमानित किया है। और ये उनकी मानसिकता, कांग्रेसी मानसिकता, ये निश्चित तौर पर एक बात मैं कह देना चाहता हूँ। पहले भी ये राहुल गांधी विदेश में गए थे, अमेरिका में उन्होंने एक और सिखों के लिए बयान दिया था कि हिंदुस्तान में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाज़त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पूरे देश में, प्रदेश में हर बूथ स्तर से, मंडल स्तर से हम राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे हैं। और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं बिट्टू जी, उनको राहुल गांधी और कांग्रेस के जो और भी लीडर थे वहाँ पे खड़े हैं, उन्होंने उनको गद्दार बोला है। हम राहुल गांधी की सोच, उनकी पार्टी की सोच का खंडन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरदारों के साथ रही है और सिख समाज हमेशा हिंदू के लिए खड़ा रहा है। और जब जब ये पार्टी ऐसा करेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, कांग्रेस का पुतला फूंकते हुए आपको सड़कों पर मिलेगा। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। देर रात उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने काशीपुर बाजपुर सर्किल के समस्त पुलिस अधिकारी, थाना व चौकी प्रभारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कांवड़ यात्रा, आगामी त्योहार, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर स्पष्ट और प्रभावी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि पुलिस को सतर्क और सक्रिय रहकर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही लंबित विवेचनाओं और जन शिकायतों के निस्तारण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। एसएसपी मिश्रा ने अधिकारियों को कहा कि सभी लंबित मामलों को शीघ्र, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए ताकि जनता का विश्वास पुलिस पर बना रहे। काशीपुर की तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।